ट्रायंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ होती है? बिंदु होता है जिसकी रेडियस 0 होती है। रेखा रेखा का प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा अनंत तक जाती है। रेखा का प्रारंभिक बिंदु से अनंत तक जाने वाली किरण को रेखा कहते हैं। रेखा खंड होता है, रेखा का भाग होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, वो रेखा खंड होगा। और किरण होगी वो अनंत तक जाएगी। शीर्ष त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी। कोणों के प्रकार: न्यून कोण जिसका एक एंगल 90 से कम हो वो न्यून कोण होगा। एक कोण 90 डिग्री को वो समकोण होगा। एक कोण 180 और 90 के बीच का कोण हो उसे अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण होगा जिसे रिज कोण भी कहते हैं, जिसका मान 180 होता है। वृद्ध कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, वो 360 से 180 के बीच वृद्ध कोण। पूर्ण कोण होता है जिसका थीटा, जिसका मतलब एंगल 360 हो, वो पूर्ण कोण कहलाता है। पूरक कोण होता है वे दो कोण जिनका योग 180 ना होकर 90 होता है, मतलब वे दो कोण जिनका मान 90 होता है, वो होता है पूरक कोण। संपूरक कोण जिन दो एंगलों का योग अगर 180 होगा तो उसे संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आसन्न कोण में शीर्ष वेनिस्ट होगा, एक भुजा वेनिस्ट होगी। दोनों कोणों की शेष भुजाएं वेनिस्ट भुजा विपरीत दिशा में होनी चाहिए। रेखिक युग्म लीनियर पेयर एंगल। रेखिक युग्म वे दो कोण जो एक शीर्ष पर जाने वाली भुजा के दोनों ओर बनने वाले एंगलों का योग अगर 180 हो वे रेखिक युग्म कहलाते हैं। रेखिक युग्म कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे और बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। रेखाओं में संबंध: समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, एल एम, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखा होंगी। और ये जो लंबवत रेखा तिर्यक रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। एल एम एन एक समांतर रेखा है जो ए बी और सी पर काटती हैं, पी क्यू आर पर काटती हैं। इसका मतलब हुआ ए बी बट्टे बी सी और पी क्यू बट्टे क्यू आर। एल समांतर एम समांतर एन। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण बराबर होंगे। वायांतर अंत्यांतर अंतः कोण का योग 180 होगा और वैश्य कोण का मान 180 होगा।
जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अंत एकांतर कोण बराबर होंगे, बाह्य एकांतर बराबर होंगे। अंत कोणों का योग 180 होगा और वैश्य कोणों का योग 180 होगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अंत कोणों का योग n-2 इंटू 180 विकर्णों की संख्या होती है n कोष्टक n-3/2 में विकर्णों की संख्या n, यानी n क्या है यहाँ भुजाओं की संख्या, कोष्टक n-3/2। फिर प्रत्येक आंतरिक कोण व बाह्य कोण में अनुपात, प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण में अनुपात होता है 2n-2/2। समबाहुभुज प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360/n, यानी 360 में अगर अपन n का भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल कर आएगा। बाह्य भुजाएं तब समभुजाएं त्रिभुज ट्रायंगल ABC है तो अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग होता है और त्रिभुज का एरिया होता है S, S-A, S-B, S-C का रूट। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं के आधार पर विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, समबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, समबाहु होता है तीन भुजाएं समान हो। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। न्यून यानी 90 से कम कोण वाला, जिसका एक कोण 90 से कम हो वो न्यून कोण होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण होगा, जिसका एक कोण 90 से अधिक और 360 से कम होगा वो हमेशा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका मतलब हो गया a² + b² ग्रेटर देन c², a + b² बराबर c², a² + b² लेस देन c²। लंब केंद्र शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब हमेशा शीर्ष लंब होगा। शीर्ष लंब होगा, क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को हम अर्थोसेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र हमेशा अंतः केंद्र जिस बिंदु पर काटता है उसे अर्थोसेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा 180 से कम होगा, यानी अगर हम अर्थोसेंटर पर बनने वाले कोण की गणना करें तो हम 180 में से सम्मुख भुजा के कोण को घटाने पर अर्थोसेंटर का क्या मिलेगा? कोण का मान होगा। जैसे BOC उन्हें 180 - A, AOB तो 180 - C होगा, कोण AOC 180 क्या होगा? B होगा।
न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में अर्थो सेंटर है वो लंब केंद्र है, कहाँ बनेगा? न्यून कोण के न्यून कोण में अंदर बनेगा, समकोण पर सतह पर बनेगा और अधिक कोण पर बाहर बनेगा। न्यून कोण पर कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। समकोण पर कहाँ बनेगा? सतह बनेगा। अधिक कोण में कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। अंत्य केंद्र इन सेंटर आई से डिनोट करते हैं। कोण समुद्रभाजक एंगल बाइसेक्टर मतलब शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष पर बनने वाले कोणों का अर्धक क्या कहलाता है? कोण समुद्रभाजक होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर काटेंगे उसे इंसेंटर कहेंगे। इंसेंटर कहेंगे, क्या कहेंगे? इंसेंटर कहेंगे। और इंसेंटर के कोण का मान ज्ञात करने के लिए जैसे BIC को हम ज्ञात करेंगे तो 90 प्लस A/2 होगा। 90 प्लस A/2 मतलब शीर्ष कोण को हाफ करेंगे, 90 में जोड़ देंगे। ठीक है, ये कहलाएगा तेरा अंत्य केंद्र कहलाएगा। अंत्य केंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों में यह अंदर ही स्थित होगा। कहाँ होगा? अंदर स्थित होगा। अंत्य केंद्र सभी त्रिभुजों में अंदर स्थित होगा। एक्यूट एंगल समकोण और समद्विबाहु अंत्य केंद्र आई और ट्रायंगल में और अंत्य वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पेरीमीटर का भाग दे देंगे तो उसकी रेडियस निकल जाएगी। मतलब उसका क्षेत्रफल लो, क्षेत्रफल में पेरीमीटर का भाग दो तो रेडियस R निकल जाएगी। अंत I है। अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यही कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और पेरीमीटर का भाग दो, लेकिन R बराबर P प्लस B माइनस H बराबर 2, P प्लस B माइनस 2, ABC R बराबर A/2√3, R बराबर A/2√3। Y केंद्र S डिनोट पर केंद्र भुजा लंब समद्विभाजक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक मतलब भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब त्रिभुज की समूह भुजा पर जो लंब डलेगा और जिस भुजा पर लंब डलेगा उसे बाइसेक्ट करेगी। तो जिसे और अगर भुजाओं के लंब समद्विभाजक से भुजा लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पर काटेंगे उसे परकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परकेंद्र कहेंगे। BSC बराबर 2A ASB 2C BSC मतलब अगर BSC में यहाँ पे कोण बनेगा वो हमेशा A का डबल होगा। A का डबल होगा, A का डबल बाइसेक्ट करेगा तो ठीक है। C का डबल होगा, B का डबल होगा। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज परकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। परकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। अगर परकेंद्र बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि परकेंद्र हमेशा त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होगा, समान दूरी पर होगा। अधिक कोण में भार होगा, समकोण में सतह पर होगा, कर्ण की सतह पर होगा, अधिक कोण में भार बनेगा। परिवृत्त सर्कम सेंटर परिवृत्त त्रिभुज है। त्रिभुज के चारों ओर बनने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। अगर इसकी हम रेडियस ज्ञात करें, यानी परित्रिज्या ज्ञात करें, सर्कम रेडियस ज्ञात करें, तो आर बराबर ए बी सी मतलब परिमाप बट्टा 4 डेल्टा यानी क्षेत्रफल, मतलब ए बी सी सभी भुजाओं का गुणनफल कर लेंगे, ए बी सी कर लेंगे। फिर उसके बाद अपन 4 उसका 4 क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज आर बराबर H/2, H/2, आर बराबर H/2 यानी और समबाहु त्रिभुज में A√3 परकेंद्र S तथा अंतःकेंद्र I के बीच की दूरी r² माइनस 2r कैपिटल R स्मॉल r। परकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी r² माइनस 2r मतलब स्मॉल r और कैपिटल R। परकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी है रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r का रूट लेंगे। केंद्रक सेंट्रॉयड, ग्रेविटी सेंटर G, माध्यिका मीडियन। त्रिभुज की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। सभी त्रिभुजों के अंदर और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। अपोलियम प्रमेय होता है मतलब एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक मीडियन डाली जाती है। तो इसका मतलब मीडियम है वह सम्मुख भुजा से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक मीडियन डाली जाती है। तब ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी सम्मुख भुजा पर डालेगी, मीडियन है, माध्यिका है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी बट्टे 1/2 बी सी, 2 बी सी। सर्वांग समता